प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली को ही करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वो कुछ अन्य टॉपिक भी कराए हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक से अधिक कार्य को कुशलता से करने वाला या वाली जो भी है, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, महिला कहें या पुरुष कहें, वो कोई भी काम है उसको बड़ा फटाफट कर लेता है। एक ही काम नहीं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं वो काम, उनको बड़ी फटाफट और बहुत अच्छे से करता है, तो उसको बोलते हैं हम कुमाऊनी में किरसाण बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं किरसाण। अब गढ़वाली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो कुमाऊनी में इसको किरसाण ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक ही समय भोजन करना। एक ही समय भोजन करने का मतलब है कि जैसे सुबह, दिन में और शाम को भोजन करते हैं ना, लेकिन 3 टाइम भोजन ना करके सिर्फ एक ही समय जो भोजन करना होता है उसको बोलते हैं इकोई या एकेई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोई मन्नत हेतु संकल्प। जैसे ना जब हमारे वहाँ क्या होता है, जैसे हमारे वहाँ या देवी देवता की पूजा होती है या कोई शादी का अवसर होता है, खुशी का काम होता है, तो क्या करते हैं कि पहले ही जो है भगवान के नाम का या हमने जो पितर हैं उनके नाम का जो है कुछ भेंट उठा के रख देते हैं या चावल उठा के रख देते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं उच्चैन। और अगर फिर वो काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो फिर उस जो भेंट थी उसे मंदिर में चढ़ाया जाता है, और बतासे वगैरह भी पूजा पाठ करी जाती है। तो ये था ये कि कोई मन्नत हेतु संकल्प, इसको बोलते हैं उच्चैन। नेक्स्ट है हमारा होली गीत गायक। तो जो होली में जो गीत गायक होते हैं, जो गीत गाते हैं होली के, उनको बोलते हैं होलियार। नेक्स्ट है हमारा शुभ अवसरों पर गायन करने वाली महिलाएं, यानी कि जो कहते हैं ना सकुन आखर कहते हैं या मंगल गीत कह लें, तो उसको जो गाती हैं, जो महिलाएं गाती हैं, उनको बोलते हैं गिदारी या गिदार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुड़का बजाने वाला। तो हुड़का, इसके बारे में तो सभी को ही पता रहता है। तो जो हुड़का है, तो हुड़का बजाने वाले को क्या बोलते हैं, हुड़किया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशम बनाने वाला। तो रेशम बनाने वाले को पटवे बोलते हैं, और ये हमने जो है चंद्रवंश में भी हमें इसके बारे में देखने को मिलता है। और चंद्रवंश में जब इंद्रचंद्र के टाइम से ही जो थी हमारे वहाँ जो थी रेशम, जो रेशम बनने का जो काम हुआ था वो शुरू हुआ था, और रेशम बनाने वाले को बोलते हैं पटवे। नेक्स्ट है हमारा गर्भवती स्त्री की किसी चीज़ को खाने की तीव्र इच्छा, यानी कि जब भी कोई महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको मतलब कुछ कहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ होता है उसको खाने की, उसको क्या हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग कह सकते हैं हम। जैसे मीठा खाने की हो गई या नमकीन खाने की हो गई, या या कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ की, जो किसी भी चीज़ को खाने की मतलब बहुत इच्छा होती है, हर वक्त वो खा सकते हैं मतलब, तो उसको बोलते हैं औछन। तो उसको बोला जाता है औछन। नेक्स्ट है हमारा तेज धूप लगने पर आँखों का चिलमिलाना। तो जब हमें तेज़ धूप लगती है ना, तो आँखों में जहाँ तो हमें जो है बिल्कुल जो सूर्य की जो रोशनी है वो बिल्कुल हमारे आँखों में पड़ती है, तो उसको बोलते हैं त्यूर लागण। तो उसको हम बोलते हैं त्यूर लागण, मतलब जो सूरज की रोशनी है वो आँखों में सहन नहीं हो पाती है ना, तो फिर क्या कहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि त्यूर लग रहा है, त्यूर लागण। नेक्स्ट है हमारा जिसके शरीर में देवता अवतरित होता है या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो सभी को ही पता ही होता है। तो जिसके शरीर में देवता अवतरित होते हैं उनको बोलते हैं डंगरी। नेक्स्ट है हमारा वार्षिक श्राद्ध। वार्षिक या जो वार्षिक श्राद्ध बोल रहे हैं, वैसे श्राद्ध जो आते हैं, तो उसमें जो है एक दिन पहले जो होता है एक व्रत लिया जाता है, जो कि जिसका श्राद्ध होता है उनके बेटे के द्वारा लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हबीक। तो इसमें जो होता है इसमें पहले दिन जब श्राद्ध होता है उसके पहले दिन व्रत लिया जाता है और एक ही टाइम उसमें फिर खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोग, बीमारी या चोट के कारण पस्त हाल। अगर किसी को भी जो है कोई भी बीमारी हो गई है, कुछ मतलब किसी तरह की चोट लग गई है, तो हम बोलते हैं कि यार उसके तो बिडौ हुए हैं या भिटौ हुए हैं, मतलब कह सकते हैं कि उसका बुरे हाल हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान है, तो उसके बुरे हाल हुए हैं, तो उसी को हम बोलते हैं भिटौ या बिडौ। जो लास्ट है हमारा वो है गोल मटोल बच्चा या बच्ची। तो जो गोल मटोल बच्चा है, बच्ची से मतलब ये है कि जो मोटे होते हैं ना, मोटे बच्चे या बच्ची जो है, तो उनको बोला जाता है थपुआ या थपू या थपुली। तो मतलब ये एक हम कह सकते हैं कि एक हम जो है बच्चों को प्यार से बुलाने के लिए जो इस शब्द का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये थप्पा तो वैसे हम शायद जो गोबर जब गोबर का जो ढेर होता है ना, जब गोबर निकालते हैं, तो गोबर को रोज़ एक ही जगह पर जब उसका ढेर लगाते हैं तो उसको भी थप्पा बोला जाता है, या थुपुड़ भी बोलते हैं हम उसको। तो वैसे ही उससे रिलेटेड कह सकते हैं, मतलब एक प्यार का शब्द है बच्चों के लिए। तो ये था आज की वीडियो में। तो ये थे कुछ कुमाऊनी या गढ़वाली शब्द जो हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही।